नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। फसल क्षति मुआवजे के लिए अब राजस्थान के किसान खुद से कर सकेंगे गिरदावरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजना शर्मा के द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार की ओर से किसानों को अब ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने जिले के सभी काश्तकारों से अधिक राज्य किसान गिरदावरी ऐप का उपयोग कर फसल की गिरदावरी स्वयं करने की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। देवनानी ने दिए तैयारियों के निर्देश। राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र की अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव भरत भूषण शर्मा की ओर से बुधवार को जारी की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को 31 जनवरी को सुबह 11 बजे अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री भजना शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव भरत भूषण शर्मा राज्यपाल बागड़े का स्वागत करेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना राजस्थान। अब 27 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। राजस्थान अब केवल मरुभूमि का राज्य नहीं बल्कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति का प्रतीक बनता जा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने के बाद अब राजस्थान अपनी वैश्विक पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर में भारत सोलर एक्सपो 2025 के पोस्टर विमोचन के अवसर पर बताया कि राज्य सरकार की नई एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 न केवल राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाएगी बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसी नवीन परियोजनाओं को भी बढ़ावा देगी। नागर ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 27 लाख करोड़ रुपए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज। खेल मंत्री ने कहा, चुनौतियों का सामना कर उन्हें परास्त करना ही चैंपियन की पहचान। एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत बुधवार से हुई। इसमें प्रदेश के अलग अलग कोने से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव से राष्ट्रीयता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करना और उन्हें परास्त करना ही चैंपियन की पहचान होती है। दौसा में टैबलेट पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे। पहले दिन 250 को किए वितरित। प्रतिभावान बालक बालिकाओं के चेहरों पर बुधवार को खुशी देखने को मिली। मौका था टैबलेट वितरण के कार्यक्रम का। राजस्थान सरकार की ओर से दौसा में इन दिनों सत्र 2023 से 24 के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। पहले दिन 250 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए। 3 दिन में 616 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि टैबलेट योजना के लिए राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। घना बनेगा बच्चों के लिए प्रकृति और जैव विविधता की पाठशाला। हर माह 200 बच्चों का कराया जाएगा निःशुल्क भ्रमण। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान अब बच्चों के लिए प्रकृति और जैव विविधता की पाठशाला बनने जा रहा है। उद्यान प्रशासन ने आसपास के गांव और स्कूलों के बच्चों को हर माह निःशुल्क भ्रमण कराने की योजना शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक करना है। उद्यान के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत हर माह एक दिन को विशेष रूप से तय किया जाएगा। इस दिन क्षेत्र के स्कूलों और गांव के अधिकतम 200 बच्चों को उद्यान में भ्रमण कराया जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बोगस फर्म और जीएसटी चोरी पर लगेगा अंकुश। प्रदेश में अब बोगस फर्मों के साथ ही जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने तैयारी कर ली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड की तर्ज पर फिंगर, आंखों की पुतली से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। जीएसटी पोर्टल में बायोमेट्रिक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डमी नाम और गलत तरीके से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पूरे राज्य में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए 73 केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में क्राउड कंट्रोल की तैयारी। चिकित्सा विभाग कर रहा निजी अस्पतालों की स्टडी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में क्राउड कंट्रोल यानी भीड़ को कंट्रोल करना चिकित्सा विभाग के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी अस्पतालों का अध्ययन शुरू कर दिया है। विभाग निजी अस्पतालों की स्टडी का रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके अनुसार भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा।
जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल की बात कही तो हर दिन यहां तकरीबन 10,000 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करना चिकित्सा विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे ही हालात प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी बने हुए हैं, जिसके चलते चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी अस्पतालों का अध्ययन शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भेजी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पढ़ा गया भाईचारे का संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर भेजी गई चादर राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुधवाली और कई कांग्रेस नेताओं के द्वारा अजमेर दरगाह में पेश की गई है। इस मौके पर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता भी दरगाह पहुंचे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश करने में हिस्सा लिया। खानू खान बुधवाली ने कहा कि गहलोत ने ये चादर ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए भेजी थी। गुजरात में 9 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण लेकर लौटा अजमेर संभाग के 36 स्कूली बच्चों का दल एयर शो देख हुए खुश। गुजरात के राजकोट जिले में उपलेटा तहसील का प्रांसला गांव भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों वीरता व बहादुरी के प्रदर्शनों से 9 दिन तक रोमांच से भरा रहा। यहां भारतीय सेना व सुरक्षा बलों के संयुक्त तत्वाधान में 9 दिन तक 25वां राष्ट्रीय कथा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 16,000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों में शिक्षा विभाग द्वारा चयनित केकड़ी के एक छोटे से गांव मंडा के 4 विद्यार्थियों सहित अजमेर संभाग के 36 विद्यार्थी भी शामिल थे। शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन ने पकड़ा जोर, सद्बुद्धि देने के लिए किया यज्ञ। शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में चल रहा जिला बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के त्रिमूर्ति चौराहे पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का आयोजन आर्य समाज द्वारा विधि विधान पूर्वक किया गया। यज्ञ में स्थानीय नागरिकों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। यज्ञ के दौरान सभी ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की ताकि शाहपुरा जिले को यथावत रखा जा सके। खनिज विभाग ने ट्रांजिट पास पर लगाई रोक, 1 करोड़ रोज का व्यापार प्रभावित। धौलपुर जिले का पत्थर उद्योग और खनिज नीति में बदलाव होने से लगातार दूसरे दिन प्रभावित रहा। खनिज विभाग का पोर्टल अचानक बंद होने से व्यापारी ही नहीं, खनिज विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं, जिससे जिले में रोजाना 1 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। खनिज विभाग द्वारा उद्यमियों को खनिज का निर्गमन करने के लिए वाहनों का ऑनलाइन ट्रांजिट पास करने की सुविधा दी गई है, परंतु खनिज विभाग ने सोमवार को अचानक ट्रांजिट पास जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रांजिट पास रुकते ही वाहनों के पहिए थम गए। HMPV वायरस के बढ़ते मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चीन में कोरोना वायरस की तरह एक घातक वायरस HMPV देश में फैलने लगा है, जिससे अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर धौलपुर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और लोगों से बचाव और एहतियात बरतने की अपील की है। वायरस का अब पहला केस कर्नाटक में आया था, जिसके बाद से अब तक महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। इनमें संक्रमित लोग ज्यादातर बच्चे हैं। शीतलहर व तेज सर्दी के बीच राजस्थान में लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा किया घोषित। राजस्थान में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है, तेज सर्दी पड़ रही है। कई जिलों में तो स्कूलों में अवकाश तक घोषित हो चुके हैं। इसी शीतलहर के बीच राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। यह निर्णय लू तापघात के दौरान प्रभावित लोगों को समय पर और उचित सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग इस आपदा से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंह के बल गिरे टमाटर के भाव 200 रुपए से सीधे 5 रुपए पर आए। तेज सर्दी का असर आम जनजीवन, फसल, तापमान और हर कहीं देखा जा रहा है, तो वहीं इस सर्दी का असर अब कहीं ना कहीं सब्जी के दाम में भी देखा जा रहा है, जिसके चलते नगर में सब्जियों के दाम भी अब ठंडे हो गए हैं। जहां कुछ दिन पहले सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं अब ये दाम हर किसी के बजट में पहुंच गए हैं। लगभग सही सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। जो सब्जियां 8 से 10 दिन पहले 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, वो अब सभी सब्जियां इसके आधे दाम से भी कम में हो गई हैं। सब्जियों के दाम कम होने के कारण इसका सीधा फायदा सड़क पर ठेला लगाने वाली और स्ट्रीट फूड सहित रेस्टोरेंट वालों को हो रहा है।